सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, जहां कौशल विकास मिशन एवं आईआईटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को विश्व गुरु कौशल दिवस 2026 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। विकास पथ पर अग्रसर हो रहा उत्तर प्रदेश, आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने युवा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को किया सम्मानित। सरकार के 12 वर्षों के कार्यों पर लिखी किताब का विमोचन। कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्षों में प्रदेश भर में हुए कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन हुआ। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, या तो बंद था या भाग रहा था, कारीगर प्लान कर रहा था, नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं, यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है, ये हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की यह सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे, यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में है। वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं है कि हर नौजवान एक जैसा हो। और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बना लिया है। अब यूपी बीमार नहीं है, यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, यह एक कल्पना थी लेकिन अब यह साकार हो रही है। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता,
कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट, नौकरी। ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स का उद्यम, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी। मैं अभी आ रहा था, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था जो एग्जीबिशन लगी हुई है, एक एग्जीबिटर के पास गया। कहां से भाई? उसने कहा साहब आजमगढ़ से, ब्लैक पॉटरी का काम कर रहे हैं। देखो ना, ये ब्लैक पॉटरी पहले भी थी। आजमगढ़ में साड़ी पहले भी थी, पिछली सरकारों ने उसे हतोत्साहित किया। जहां आज ब्लैक पॉटरी बन रही है, जहां आज बनारसी साड़ी बनकर के आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है, जहां कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, लखनऊ।